ए 60 डिग्री, मेजर एंगल ए 60 डिग्री और साथ हमें मालूम है C इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। C इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट है। तो B 90 का है, यानी कि B पर 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूस में जाएगा। A 60 डिग्री है, तो A को इधर ले आएँ 60 डिग्री और C को ऊपर ले जाएं। A के सामने A साइड होगी और B के सामने C के सामने C साइड होगी, जो कि हमें मालूम है 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, हमें दो एंगल मालूम हैं और एक साइड मालूम है। तो पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। तो क्या आएगा, मेजर एंगल C इज़ इक्वल टू मेजर एंगल B माइनस मेजर एंगल A। तो क्या आएगा, B है 90 डिग्री का और A है 60 डिग्री का, तो C क्या आ जाएगी 30 डिग्री। C का एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। इसी तरह अब हमें एक साइड मालूम है। तो जो साइड मालूम है वो है बेस आती है tan में भी और cos में भी। मेजर एंगल A दिया गया है 30 डिग्री का और साथ C दिया गया है 4 सेंटीमीटर। A 30 डिग्री का है, तो A पर 30 डिग्री है और C दिया गया है 4 सेंटीमीटर और B के सामने B हाइपोटेन्यूस में आपका आ जाएगा। साइड मालूम है वो है बेस आती है tan में भी और cos में भी। हम क्या करते हैं, हम tan लगाते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू A ओवर C, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3, A फाइंड करना है और C है 4। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू A। A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हमने फाइंड करनी है B, तो उसमें हमें साइन भी आ सकता है और cos भी आ सकता है। हम लगाते हैं cos 60 डिग्री। आपने अपनी मर्जी करनी है, साइन लगाएं या cos लगाएं, जब आपको दोनों साइड मालूम हो जाएगी। तो cos होता है आपके पास कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस C ओवर B, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। C की वैल्यू मालूम है और B आपने फाइंड करना है। ये B इधर क्लास मल्टीप्लाई में जब करेंगे तो B डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा B, और ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास B आ गया 8 सेंटीमीटर। एंगल C में जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, मेजर एंगल B माइनस मेजर एंगल A। जो हमें दो एंगल मालूम हैं उनका डिफरेंस होता है थर्ड वाला एंगल। तो ये है B पर 90 डिग्री का है, A पर 30 डिग्री का है, तो क्या बन जाता है 60 डिग्री। C पर कितनी डिग्री का जाविया बनेगा, 60 डिग्री का। हम क्या करेंगे, हम tan लगाते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू A की वैल्यू फाइंड करनी है और C की वैल्यू हमें मालूम है। ये इधर डिवाइड हो रही है, A इस साइड पर अकेला रह जाएगा, तो ये इधर ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगी 4 के 1 प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो A की वैल्यू निकलेगी 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब आपको बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है, या साइन लगा रहे हैं या cos लगा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम साइन लगाते हैं। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस A ओवर B। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। A की वैल्यू मालूम है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर B। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा, B इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, B और 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये 8B बनेगा 8 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो B की वैल्यू आ गई 8 ओवर स्क्वायर रूट
और साइड बी दी गई है 10 सेंटीमीटर और ए दी गई है 6 सेंटीमीटर। ए दी गई है 6 सेंटीमीटर, बी दी गई है 10 सेंटीमीटर और सी आपने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पाइथागोरस करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस में आपका 10 का स्क्वायर प्लस बेस आपने फाइंड करनी है, यानी कि सी आपने फाइंड करनी है, सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपके पास 136। ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो c की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने फाइंड करना है इसकी एंगल को फाइंड करना है। तो एंगल में अगर हम लगाते हैं tan मेजर एंगल A, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 6/8। tan इधर उधर जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। मेजर एंगल A इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 6/8। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे 36.87 डिग्री। तो अब चूंकि हमें दो एंगल फाइंड हो गए, तीसरा फाइंड करना आसान हो गया, 36.87 डिग्री। तो उसी तरह मेजर एंगल C फाइंड करेंगे। मेजर एंगल C इज इक्वल टू मेजर एंगल B माइनस मेजर एंगल A। जो दो एंगल मालूम है उनका डिफरेंस होता है थर्ड वाला एंगल। 90 डिग्री माइनस 36.87 डिग्री, तो 53.13 डिग्री, यानी कि C आपके पास आ गया 53.13 डिग्री।